नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अब जबकि 7वें चरण का चुनाव शेष रह गया है, नतीजे क्या होंगे ये भी स्पष्ट हो गया है। नतीजों पर चर्चा करें उसके आगे की बात और उस पर विमर्श अब जरूरी हो गया है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष बहुत ज़रूरी है और एक स्वतंत्र और सुधी समझदार लोकतांत्रिक देश के नागरिक और वोटर होने के नाते हम सबको एक विमर्श की शुरुआत करनी चाहिए। विमर्श ये कि इस लोकतंत्र में जब हम विश्वगुरु बनने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं तो एक मजबूत सरकार के साथ एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सवाल ये कि क्या विपक्ष को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो जनता की अपेक्षा हो। जी हाँ, मेरे विमर्श में कम से कम इतनी बात तो आती है कि जितनी अपेक्षा हमें सत्ता पक्ष से है वही विपक्ष से होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। जब भी मैंने इस मुद्दे पर विमर्श किया है तो इस पर जोर जरूर डाला है, लेकिन पिछले 10 सालों में और आने वाले अब 5 साल में भी अगर विमर्श ये किया जाए कि इस लोकशाही में मजबूत विपक्ष के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सत्ता पक्ष को चेक एंड बैलेंस की नीति पर चलते हुए किस तरीके से उन्हें निर्देशित किया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए या वॉच डॉग की भूमिका में आया जाए, इस पर सवाल होना चाहिए और इस पर एक जनमत तैयार होना चाहिए। अब जैसा कि ये स्पष्ट है कि चुनाव का परिणाम क्या है, ये स्पष्ट जब हो चुका है तो कांग्रेस अब तक के लोएस्ट रिकॉर्ड स्तर पर अपनी सीटों की संख्या करने जा रही है, और मेरा अभी भी मानना है कि कांग्रेस न तो 50 न तो 100 के आंकड़े पर पहुंचेगी। समस्या तो ये है कि कांग्रेस 40 सीट भी अपनी ताकत पर अच्छी तरीके से पा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 35 सीट से अधिक कांग्रेस पाती हुई नहीं दिख रही है, और अगर ये पा रही है तो फिर कमोबेश बहुत ही कमज़ोर तैयारी में ये एक सो प्रदर्शन कहा जाएगा। लेकिन अभी भी अगर कांग्रेस समझदारी से काम करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, विशेषकर उनके नेता राहुल गांधी से, क्योंकि हो न हो आने वाले समय में राहुल गांधी की भूमिका कांग्रेस पार्टी में जिस भी स्थिति में कांग्रेस है, और अभी भी कांग्रेस में बहुत कुछ होना बाकी है, इसके बाद भी राहुल गांधी के कंधों पर अगर वो भार रहेगा, और जैसा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि बिना गांधी नेहरू परिवार के कांग्रेस के वजूद के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी से अपेक्षाएं हैं। हमने इसके पहले के वीडियो में थंबनेल ही यही दिया कि हार स्वीकार कीजिए, गंभीर विमर्श कीजिए, नहीं तो खट्टा मिलेगा। वो एक फौरी तौर पर बात हो गई। अब राहुल गांधी को करना क्या चाहिए? सवाल ये है कि अभी 7वें चरण का चुनाव होना है। 4 जून के सुबह 7 बजे के पहले तक मोदी को हराते हुए एक इकोसिस्टम दिखेगा, जबकि मोदी बहुत अच्छी मेजॉरिटी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, ये 4 जून को पता ही चल जाएगा। ऐसे में 4 जून के पहले से लेकर और 4 जून के दिन उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं को, विशेषकर राहुल गांधी को, क्या कुछ करना चाहिए जो बहुत अच्छी एक इमेज बनेगी। सबसे पहली बात तो ईवीएम को दोषी ठहराने का जो एक बहाना ढूंढा जा रहा है, और कुछ ऐसे अखबार या पोर्टल या यूँ कहें कि सोशल मीडिया पर जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस बार, जैसे द वायर आप जानते होंगे, इसने एक रिपोर्ट छापी है कि 19 के मुकाबले 2024 में वोटर्स की संख्या बढ़ी, लेकिन 19 करोड़ वोट कम पड़े हैं। और ये जो डाटा दिया है उस डाटा को भी वो सही तरीके से नहीं दे पाए। मतलब कि इलेक्शन कमीशन पर संदेह करते हुए ये बताया जाए कि किस तरीके से वोटर्स के या वोटिंग परसेंटेज को कम ज़्यादा या उसको रिवाइज करने के चक्कर में
जानबूझ करके सत्ता पक्ष के समर्थन में वोटों को बढ़ाया गया। अब इस नैरेटिव को एक आम जनता सुनेगी तो वो कहेगी कि खिसियानी बिजली खंभा नोचे, और फिर विपक्ष पर वही बात कि हार भी गए और उसके बाद अपना फेस सेविंग करने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह शुरू होंगे, फिर पूरा इको सिस्टम शुरू हो जाएगा, फिर कुछ और नेता जुड़ जाएंगे और कहेंगे ईवीएम गड़बड़ कर दिया गया था। और ये दोनों बात जैसे ही ये शुरू होगा विमर्श, फिर एक बार वही इमेज बनेगी। इसलिए कम से कम राहुल गांधी से अपेक्षा है कि एक ऑर्डर वो पास करें अपनी तरफ से, चाहे मौखिक ही सही, कि कम से कम ईवीएम और इन सब मुद्दों को लेकर के लोग बहुत संयत होकर के बोलें। लेकिन राहुल गांधी ऐसा करेंगे मुझे बहुत संदेह है। लेकिन अगर वो करते हैं और जो भी रिजल्ट सामने आ रहा है उसको बहुत गंभीरता से स्वीकार करते हैं और ये कहते हुए कि 5 साल जनता ने जो जनादेश दिया उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जनता की आवाज़ बनकर संसद से लेकर सड़क तक बहुत सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए हम अपनी भविष्य की विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। अगर ये बात वो कहे और वैसा करते हुए वो दिखे, संसद, मैं बोल रहा हूँ संसद से लेकर सड़क तक हर एक मंच तक, तो यहीं से इमेज बिल्डिंग होती जाएगी। और जिस मुद्दे को वो उठाएं उस मुद्दे को तर्क सहित, आंकड़ों के सहित वो प्रूव करें और उस समय चैलेंज करें कि हमसे कोई तर्क करे मंच पर आकर, और उस तरह की व्यवस्था करें, वैसा चैलेंज करें तो वैसी तैयारी करके आए। और इसके लिए क्या करना होगा? लाइब्रेरीज में बैठना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, ये दोनों काम अब करना होगा। और जिस भी अंदाज में वो बातचीत करते हैं वैसे ही उन मुद्दों को तैयार करके और उस पर फिर विमर्श शुरू करना होगा। और सेटिस्फैक्ट्री उत्तर न मिलने के बाद जनता के बीच में जाना होगा और यहीं से वो विमर्श तैयार होता है। तब ये लगेगा कि ये चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद कांग्रेस इन मुद्दों पर सक्रिय हो गई। लेकिन ऐसा वो करेंगे इसमें संदेह है और ऐसा करना चाहिए, ये अपेक्षा है। ये हो गई पहली बात कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर अनर्गल प्रलाप करने से राहुल गांधी को कम से कम बचना चाहिए। और राहुल गांधी के साथ हो ये रहा है कि या उनके इकोसिस्टम के लोग या कुछ उनके रणनीतिकार एक ऐसा मुद्दा दे देते हैं जिस पर बिना पूरी तैयारी करने के कुछ लाइंस बता देते हैं और राहुल गांधी वही बोलना शुरू करते हैं, उसको प्रूव भी नहीं कर पाते। क्योंकि प्रूव करेंगे तो जो सुनेगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे सुधी विश्लेषक हो, इस देश के आलोचक जनता हो, आलोचना का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, वो कन्विंस हो कि ये सही मुद्दे उठा रहा। आज तक अभी वो ऐसा कर ही नहीं पाए। और मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि जिन मुद्दों को उन्होंने अब तक उठाया है उन मुद्दों को प्रूव करने के लिए वो प्रमाण दें और उस पर विमर्श करें और कृपा करके संविधान को बदल देने का एक जो नैरेटिव है वो न चलाएं। क्योंकि फिर तो उनके अंदाज से जो विपक्ष है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, वो तो यही कहती है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने मौलिक तौर पर परिवर्तन किया और उसके फिर उदाहरण भी दिए जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस के सामने उसका जवाब नहीं होता। और कृपा करके ये देश जल उठेगा ये तो कतई न बोले, बल्कि ये देश जले ना, उसके लिए ऐसा विमर्श करें। ये नहीं कि नफरत की दुकान लगी है, नफरत का बाजार है और उसमें मोहब्बत की दुकान लगाया गया है। ये मोहब्बत की दुकान जो है वो एक हास्यास्पद स्थिति बना देती है। राहुल गांधी को ये करना चाहिए कि नफरत फैले ही ना, लोगों में भरोसा जगा है क्योंकि जनमत मिला है तो भरोसा ही होगा। तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए सरकार को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सरकार की नीतियों के सकारात्मक पक्ष की तारीफ भी करनी चाहिए। एक बार इतनी हिम्मत तो जुटाइए, लेकिन उसके तारीफ करने के साथ साथ उसके आलोचनात्मक, उसके निगेटिव पहलुओं को ऐसा उठाइए जिससे जनता कन्विंस हो और फिर जो बात बनेगी उसका असर
राहुल को दिखेगा। बहरहाल 7वें चरण के चुनाव तक हम सीरीज में चलाएंगे कि राहुल गांधी को वास्तव में करना क्या चाहिए। वो माने या ना माने, उन तक ये बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती है ये और बात है। लेकिन अगर आप इस बात से सहमत हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।